हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम बिमला पाल और मेरे चैनल का नाम है वीडियो विद बिमला। वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं अपनी एक नई कहानी के साथ में। तो आशा करती हूँ कि आप लोग कहानी को पूरा देखेंगे और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि लोगों में शेयर अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, हम फिर सुनाते हैं आप लोगों को ये कहानी। एक गांव में दो छोटे बालक रहते थे। एक की उम्र थी 8 साल और दूसरे की उम्र थी 10 साल। दोनों में दोस्ती हो गई और उन दोनों की दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी हो गई कि वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते और साथ साथ स्कूल जाते, साथ साथ खेलने जाते। एक दिन वो दोनों दोस्त खेलने गए हुए ही थे कि वो खेलते खेलते कहीं दूर गांव से बाहर पहुंच गए और वो बॉल से खेल रहे थे कि उनकी बॉल जो है एक कुएं में गिर गई। और कुआं भी एक सुनसान जगह पर था, वहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो जैसे ही बॉल कुएं की अंदर गई तो 10 साल के बच्चे ने कहा कि मैं अभी इसको निकालता हूँ। और इतना कहते ही वह बॉल निकालने की कोशिश करने लगा कि कुएं के अंदर गिर गया। यह देख करके छोटा बालक जो 8 साल का था वह जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ। और जो कुएं के अंदर बालक गिर गया था वह भी कुएं के अंदर से जोर जोर से चिल्ला रहा था कि बचाओ बचाओ। दोनों बालक इसी तरह चिल्लाने लगे, पर वहां आसपास कोई नहीं था, एकदम सुनसान जगह थी जिसके कारण सुनने वाला भी कोई नहीं था। जो कुएं से बाहर जो छोटा बालक खड़ा था वह कुछ दूर इधर उधर जाकर आवाज लगाता, पर जब कोई नहीं दिखाई देता तो फिर वापस आ जाता। जो कुएं के अंदर बालक खड़ा था पड़ा था तो वह भी चिल्ला रहा था। चिल्लाते चिल्लाते उसका गला सूख गया, उसकी सांस फूलने लगी और चिल्लाने के कारण उसकी आवाज भी धीमी हो गई। बाहर खड़ा हुआ बालक बहुत चिंतित होने लगा। वह इधर उधर दौड़ दौड़ कर गया और देखता कि शायद कहीं कोई मिल जाए, पर कोई नहीं मिला। तभी उसको कुछ दूरी पर एक बाल्टी और रस्सी दिखाई दी। तो वह बालक दौड़ के गया, बाल्टी और रस्सी उठा लाया। रस्सी का एक कोना बाल्टी से बांध करके वह कुएं के अंदर लटका देता है और कुएं के अंदर पड़े बालक से बोलता है कि तुम इस बाल्टी को इस बाल्टी में बैठ जाओ और मैं ऊपर खींच लेता हूँ। तो जो कुएं के अंदर बालक पड़ा था तो उसने उससे कहा कि तुम और मुझको खींचोगे, पागल हो गए हो क्या। यह सुनकर के छोटे बालक ने कहा, नहीं, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा आपको बाहर निकालने की, पर तुम इस बाल्टी में बैठो तो सही। वह बालक बाल्टी में बैठ गया और छोटा बालक अपनी पूरी ताकत से रस्सी को खींच लिया। उसने रस्सी को
पूरी ताकत से खींचता रहा। खींचते खींचते उसका गला सूख गया, प्यास लग गई और सांस भी फूलने लगी, लेकिन वह बालक हार नहीं माना और बड़े बालक को कुएं से बाहर निकाल लिया। बाहर निकालते निकालते टाइम हो चुका था, काफी अंधेरा होने लगा था। फिर वो दोनों बालक अपने गांव की तरफ गए और जा करके उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर काफी भीड़ इकट्ठा थी। यह देखकर दोनों बालक डर गए। उन्होंने सोचा कि अब क्या होगा। उनके मम्मी पापा भी रो रहे थे। तो जैसे ही पहुंचे तो लोगों के चेहरे पर खुशी झलक आई। सब लोग हंसने लगे और बच्चों से पूछा कि तुम दोनों कहाँ गए हुए थे। तो उन दोनों ने सोचा कि अगर मैं सच बात बता देता हूँ तो फिर डांट पड़ेगी, और अगर झूठ बोलता हूँ तो क्या झूठ बोलूँगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उन लोगों ने सही बात बता दी और छोटे बालक ने बताया कि यह कुएं के अंदर गिर गए थे तो मैंने इनको निकाला। इतना छोटे बालक के कहते हुए सारे लोग बहुत जोर से हंसने लगे और बोले कि तुम इस बच्चे को बाहर निकालोगे, कैसे तुमने निकाला होगा। तो उसने कहा नहीं, मैंने ही निकाला। फिर जब उसको लगा कि लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं तो वह बालक कुछ नहीं बोला। तभी वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, यह छोटा बालक सही बोल रहा है, इसने ही इस बच्चे को कुएं से बाहर निकाला, क्योंकि वहां पर कोई नहीं था और ना ही कोई साधन था और ना ही उस बच्चे को कोई बाहर निकालने वाला था, जिसके कारण इस छोटे बच्चे ने अपनी पूरी ताकत लगा दिया इस बच्चे को बाहर निकालने का और बाहर निकाल लिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम कितनी भी कठिन परिस्थिति में हों, पर हमें अपने पूरी मेहनत और लगन से अपने कार्य करने चाहिए। जब कोई भी यह बोले कि यह तुमसे नहीं हो सकता है तो उस समय बहरे बन जाना चाहिए और अपना पूरा ध्यान अपने उस कार्य में लगा देना चाहिए जिससे कि हम सक्सेस हो सकें। तो दोस्तों, आज इस कहानी का यही संदेश है कि अगर हम अकेले हैं या फिर हम कोई चीज़ करने के लिए सोच रहे हैं और कोई भी व्यक्ति बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तब उस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए और जो कार्य हम कर रहे हैं उसको पूरी मेहनत और लगन से करके दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, यह है आज की कहानी और फिर अब हम मिलते हैं आप लोगों से अपनी दूसरी किसी कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।